आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं कि 2025 में कान्हा जी को कैसे प्रसन्न करें? देखिए, कान्हा जी को घर में मोस्टली लोगों ने घर में रखा हुआ है। अब कान्हा जी, हम वृंदावन गए, मथुरा गए, वहां से कान्हा जी को ले आए और घर में हम उनको स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद कई बार हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग घर में कान्हा जी को ले आए और उनकी प्रॉपर सेवा नहीं कर पाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, भगवान का अपमान है। यदि आप भगवान को घर में लेके आए हो तो भगवान की पूरी देखभाल करें, नियमित उनको स्नान कराएं। स्नान कराने का क्या तरीका होता है? जब आपने घर में कान्हा जी रखे हुए हैं तो उन्हें स्नान कराने के लिए आप पंचामृत का स्नान कराएं। पंचामृत में क्या क्या चीजें आप डाल सकते हैं? गंगा जल, घी, दूध, शहद और दही, ये 5 चीजें डालकर आप भगवान को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि भगवान को स्नान कराना बहुत जरूरी होता है। हालांकि हम लोग इंसान हैं, हम भगवान का कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान होने के नाते हम भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक निमित्त मात्र हैं। लेकिन जब हमने भगवान को घर में रखा है तो हम अपना पूरा श्रद्धा भाव रखें। भगवान को स्नान कराने के बाद उनको साफ वस्त्र से, तौलिए से आप उनको साफ करें, पोंछें। उसके बाद भगवान के जो आपने वस्त्र अपने घर में रखे हुए हैं उनको वस्त्र पहनाएं, उनको तिलक करें। तिलक करने के बाद आप भगवान को भोग लगाएं। देखो, भोग लगाने का भी अलग अलग विधान है। कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि भोग घर में लहसुन प्याज बनता है तो उस समय हम कैसे भोग लगाएं, घर में कोई एक्सपायर हो गया तो उस समय हम क्या करें। तो उस समय के लिए देखो, ये सावधानी हम लोग बरत सकते हैं। यदि हम लोगों ने घर में कोई लहसुन प्याज का सामान बनाया है तो हम कोशिश करें कि कोई बाजार से हमने कोई मिष्ठान हम ले आए और भगवान जी का भोग लगा दें। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकते, इसी प्रकार आपने लड्डू गोपाल जी को बाल रूप में अपने घर में रखा हुआ है, वो भी एक बच्चे की भांति है। तो उनका पूरा ध्यान रखें। उनको आप कोई मार्केट से आप बेसन का लड्डू ले आए, बेसन के लड्डू का भोग लगा दें। भगवान के लिए थोड़ा सा आप हलवा बना दें, हलवे का भोग लगा दें। आप कोशिश करें 1 गिलास में दूध भगवान को अर्पित कर दे। भगवान दूध से भी खुश हो जाते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भज ले तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ना हम कुछ दे सकते हैं। भगवान तो देता है, वो तो दाता है, वो देता है। हमें तो सेवा करनी है भगवान की। और क्यों करते हैं? ताकि हमारा ध्यान भगवान की तरफ लगा रहे। जब हम निरंतर प्रभु को स्नान कराते तो मन से और हमारे घर से जो नेगेटिव वाइब्स होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो समाप्त हो जाती है। घर में हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ध्यान रखें कि हम लोग भगवान को स्नान कराने के बाद भगवान को भोग लगाएं। और भोग में, जब मैंने आपको जैसे बताया कि आप बाजार से कुछ लाकर भोग लगा सकते हैं, यदि आपके पास भोग का लहसुन प्याज का कोई सामान है तो वो भगवान को अर्पित ना करें। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? जब भगवान को आपने भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद आप भगवान को उनके कक्ष में, आपने जो मंदिर बनाया हुआ है उसमें आप आराम करने दें, उन्हें विराजमान करें। आप सुबह के टाइम उन्हें उनका आसन चौकी लगाकर उस पर बैठाए भगवान को। और जब भगवान हमारे घर में है तो हमें किस बात का डर है? फिर हमें किसी भी चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं, नियमित भगवान को नहलाते हैं और नियमित भगवान की पूजा करते हैं और नियमित भगवान को भोग लगाते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि देखो, भगवान को प्रसन्न करना कोई हमारे हाथ की चीज नहीं है। लेकिन इंसान होने के नाते हम भगवान को ना कुछ दे ही सकते हैं, लेकिन प्रभु की पूजा करना, प्रभु को प्रेम करना इंसान का फर्ज है, करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में आने वाली बहुत सारी बाधाओं को प्रभु दूर कर देते हैं और निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण हो जाता है। तो कोशिश करें, नववर्ष 2025 मंगल का साल है, लेकिन जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, उनमें लीन होने की कोशिश करते हैं, उन्हें मनाते हैं, उन्हें रिझाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु हमसे खुश हो जाते हैं। और जब प्रभु खुश होते हैं तो हमारा कोई भी काम नहीं बिगड़ता है। ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सेव करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके अपनों को भी छोटी छोटी वीडियोस का फायदा हो सके। धन्यवाद।